मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या पसंद करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ आज मिलकर बनाऊँगी एग वेजिटेबल पराठा। जिसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं आपको बताती हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आटा गूँधने की कोई ज़रूरत नहीं। आटा गूँधने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। ये मैंने वेजिटेबल ली हैं जी, जिसमें शिमला मिर्च है, सब्ज़ धनिया और ये सब्ज़ मिर्च एक है और बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। एक अदद मैंने गाजर ली है, इसको मैंने छील के चॉप कर लिया है, यानी बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया है। इसी तरह एक आलू मैंने लिया है, इसको भी मैंने कर लिया है। मसाले जात में मेरे है दड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है, काली मिर्च है, उसके बाद चाट मसाला, ये धनिया पाउडर है और नमक हस्बे ज़ायका। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, 1 कप मैंने मैदे का लिया है, 1 कप मैंने फ़ाइन आटा लिया है और ये मैंने 1 कप पानी का लिया है। इसके अंदर ईस्ट को मैंने घोल लिया है, जिससे ये हमारा आटा थोड़ा फूल जाएगा। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने अंडे तोड़ के डाल देंगे। और इसको अच्छे से फेंट लेना है। साथ ही मैंने इसके अंदर ये मैदा, इसको भी डाल के अंदर कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, बच्चे आपके शौक़ से खाएंगे। ये मैंने 1 कप फ़ाइन आटे का लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप घर का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं आप इसको। कोशिश कीजिएगा कि आपके आटे और मैदे के अंदर कोई गिल्टी वगैरह ना बने। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। ये हमारा आटा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अब मैंने जो अपनी वेजिटेबल रखी हैं वो सारी मिक्स कर दूंगी। और ये अपने सारे मसाले भी। ये देखिए हमारा ये लिक्विड ऐसा तैयार होगा। अगर आपको इसमें मैदा या कोई चीज़ कम लगे तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मुझे इसमें मैदा कम लग रहा है, मैं इसमें आधा कप मैदे का और ऐड करूँगी और इसको 10 मिनट का टाइम दूँगी। इसको मैरिनेट करने के लिए 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, मेरा मिक्सचर इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। अभी देखें इतना पतला ये होना चाहिए ताकि आप इसको डाल लें और साथ ही कप के साथ डालेंगे और चम्मच के साथ इसको गोल कर लेंगे। ये नॉन स्टिक एक तवा है, इसको मैंने गरम कर लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया। अब 1 कप भर के मैं तकरीबन देखें एक पराठा बनाने के लिए 1 कप भर के मैं तवे के ऊपर डालूँगी। अगर आपने ज़रा बड़ा बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें और इसको आस्ता आस्ता मैं इसको हिला के बराबर कर लूँगी। नीचे चूल्हे की आंच मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं रखी है, धीमी सी रखी है, क्योंकि सारी वेजिटेबल मेरी जो हैं वो कच्ची हैं। तो इसको इतना हमने रखना है ताकि ये आसानी से पक जाएं, गल जाएं, कोई कच्ची ना रहे अंदर से। इसको आस्ता आस्ता अपने हिला के इसको बराबर करना है ताकि टूटे नहीं।
ये देखिए मेरे पराठा जब इस शेप में आ जाए तो आपने हल्का हल्का ऑयल लगाना है। ये और ये आराम से बिल्कुल आप पराठे की तरह इसको उल्टा सकते हैं। ये देखें, इसको कोई मसला, कोई टूटने में कोई परेशानी नहीं है। और ये खाने में इतना नरम है, बिल्कुल जैसे कि आप अंडा फ्राई करके रखते हैं तो इस तरह नरम होता है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे पकड़ा जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें कोई सख्ती नहीं है। इसको धीमी आंच पे आप बनाएं, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आपने नॉर्मल सी आंच पे बनाना है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको हमारी चीज़ें, हमारी रेसिपी कैसी लगती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बहुत से किरदार अदा करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से, किसी बहाने से बच्चों को वेजिटेबल देने चाहिए ताकि बच्चे खाना शुरू कर दें। ये देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ये कितना नरम है। ये मैं जैसे भी इसको फोल्ड करूं ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये इसके साथ ही मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई है ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। आप इसके साथ वो क्या कहते हैं, दही की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।